हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर डिजिटल लाइब्रेरी। दैनिक भास्कर की लेटेस्ट रिपोर्ट है कि 2050 तक दुनिया भर में 3.9 करोड़ मौतें होने की आशंका। क्यों? क्योंकि एंटीबायोटिक्स की गलत इस्तेमाल के कारण देश में सेप्सिस से 44.5% मौतें हो रही हैं। सेप्सिस एक प्रकार का इन्फेक्शन है। तो इसमें क्या अपडेट्स हैं कि एंटीबायोटिक इस्तेमाल का अत्यधिक या गलत इस्तेमाल का भारतीयों के स्वास्थ्य पर भारी असर पड़ रहा है। लेटेस्ट लेसन के अध्ययन के मुताबिक 2019 में देश में सेप्सिस से होने वाली 29.9 लाख मौतों में से 60% बैक्टीरिया संक्रमण के कारण हुई। इसमें से लगभग 10.4 लाख सेप्सिस मौतें एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस AMR से जुड़ी थी, जबकि 2.9 लाख मौतें सीधे तौर पर AMR के कारण हुई। कुल मिलाकर करीब 44.5% सेप्सिस मौतें AMR के कारण हुई हैं। इसका मतलब यह है कि हर छोटी छोटी सी चीज़ में जब हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं तो हमारी बॉडी उस दवाई के लिए रेजिस्टेंस हो जाती है, यानी जब हम वो दवाई खाते भी हैं तो उसका कोई भी असर नहीं होता। तो उस वजह से जब हमें किसी भी बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है तो फिर वो दवाई जो है वो हमारी बॉडी के लिए कारगर नहीं होती, एक तो तरीके से साथ में हो जाती है। तो जो छोटा सा भी बैक्टीरिया है वो बहुत बड़ा रूप बॉडी में ले लेता है। इसके अलावा 2050 तक AMR के कारण दुनिया में 3.90 करोड़ लोगों की मौत होने की आशंका जताई गई है। AMR एक ऐसी स्थिति है जिसमें एंटीबायोटिक दवाओं के गलत इस्तेमाल के कारण बैक्टीरिया, वायरस संक्रमण आदि के खिलाफ दवाओं का असर होना कम या बंद हो जाता है। बुजुर्गों में मृत्यु दर 146% तक बढ़ने की आशंका। अध्ययन में 1990 और 2022 के बीच 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में AMR मौतों में उल्लेखनीय गिरावट देखी गई। यह 1990 में 4.88 लाख से घटकर 2022 में 1.93 लाख हो गई है। अनुमान है कि यह आंकड़ा 2050 तक फिर से आधा हो जाएगा। वहीं अन्य सभी आयु समूहों में मृत्यु दर बढ़ रही है। 70 से अधिक उम्र के बुजुर्गों में AMR मृत्यु दर 3 दशकों में पहले से 80% बढ़ गई है। इसका 2050 तक 146% बढ़कर 5,12,353 से 13 लाख होने की आशंका है। 2004 देशों में सभी आयु वर्ग के लोगों के बीच विश्लेषण। अध्ययन में दुनिया भर के संस्थाओं से 500 शोधकर्ताओं का शामिल किया गया है। इसमें भारत सहित 204 देशों में सभी उम्र के लोगों के बीच 22 रोगजनकों, 84 रोगजनक व दवाओं के सम्मिश्रण और 11 संक्रमण सिंड्रोम जैसे मेनिंजाइटिस, रक्त प्रवाह संक्रमण आदि का विश्लेषण किया गया है। भारत में पाए गए 3 सबसे आम प्रतिरोधी रोगजनक। भारत में सबसे आम पाए जाने वाले प्रतिरोधक रोगजनक यानी एंटीजेंस क्या हैं? तो ई कोलाई, क्लेब्सिला निमोनिया और एसिनोबैक्टर बाउज़िमी है। इनमें ई कोलाई से आंत का संक्रमण, क्लेब्सिला से निमोनिया व यूरिनरी ट्रैक्ट का संक्रमण और एसिनोबैक्टर बाउज़िमी से अस्पताल में होने वाले संक्रमण से सीधा संबंध है।